गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवांशु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरी इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। तो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री को हम लोग पढ़ने से पहले उसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पहले इसका क्या पढ़ना है, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि फर्मेंटेशन इंडस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हम लोग को पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। उसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस का। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन एथिल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। उसके बाद क्या, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में हम लोग को फर्मेंटेशन ही पढ़ना पड़ेगा। तो एथिल अल्कोहल इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल अल्कोहल पढ़ेंगे, और अल्कोहल, बियर, वाइन, लिकर। ठीक है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल होते हैं बियर, वाइन एंड लिकर, इन तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे और पोल्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को 6 चीज़ें पढ़नी है। तो ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, तो आप लोग थोड़ा, और मैं ये बता दे रहा हूँ कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो होगा वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। मैं दिखा दूंगा कैसे लिखना है, बाकी आपको मैं फ्लो शीट समझा दूंगा। तो फ्लो शीट आप जब समझ लोगे तो आप लोग लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में। तो इतना सिलेबस है, आप लोग को देख लीजिए। इसमें फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आप लोग ने देख लिया। तो अभी पढ़ते हैं फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री पढ़ना है तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वी ब्रोक डाउन इन इजी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम लोग, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम लोग एकदम इजी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक कर दें, तो वही होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो वही फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन। फ्रॉम द शुगर एंड स्टार्च मेकिंग इथिल अल्कोहल। हम लोग शुगर और स्टार्च से इथिल अल्कोहल को बना सकते हैं। फ्रॉम द जूस ऑफ फ्रूट मेकिंग एथिल अल्कोहल, हम लोग कितने टाइप से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं हम लोग ये देख रहे हैं। और फ्रॉम द शुगर सोल्यूशन टू रिएक्ट एज इट। तो ये 3-4 प्रोसेस हैं जिससे हम लोग एथिल अल्कोहल को बना सकते हैं, और हमको पढ़ना है फर्मेंटेशन के थ्रू। तो पहले एथिल अल्कोहल जान लेते हैं, एथिल अल्कोहल के बारे में जान लेते हैं कैसे क्या होता है। एथिल अल्कोहल का बेसिक, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH होता है। मॉलिकुलर वेट 46 होता है। मेल्टिंग पॉइंट -112 सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट 78 सेंटीग्रेड होता है। फ्लैश पॉइंट होता है 21 सेंटीग्रेड। और प्रज्वलन ताप होता है 372 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन एथिल अल्कोहल का। ये कलरलेस होता है, स्वीट स्मेल होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन C2H5OH। तो अभी हम लोग फ्लो शीट देख लेते हैं। फ्लो शीट देखने के बाद हम लोग इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो कि मैं बताऊंगा नहीं, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन फ्लो शीट के साथ ही मैं बता दूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा 10 सेकेंड, समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं फ्लो शीट। तो ये दिख रही है बड़ी, लेकिन अभी समझेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि हाँ छोटी है। तो इसमें से 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस इधर से यहाँ तक, उसके बाद दूसरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, दूसरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब प्रोसेस का मतलब 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ ख़त्म होता है, दूसरा स्टेज यहाँ से चालू होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मोलासेस लेते हैं जिसमें हम लोग H2SO4 को मिक्स करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर करने के बाद हम लोग जो होता है मोलासेस स्टरलाइज़र में भेज देते हैं। मोलासेस स्टरलाइज़र में भेजने के बाद हम लोग जो बचता है उसके बाद कंटिन्यू डाइल्यूटर में भेज देते हैं। तो इसमें से स्टोर के बाद हम लोग उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक मोलासेस स्टरलाइज़र में और एक कंटिन्यू डाइल्यूटर में। तो 2 चीज़ों में हम लोग ने डिवाइड कर दिया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट में भेजते हैं, न्यूट्रिएंट फास्फेट में डालते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट फास्फेट डालते हैं, और ये इसको बोलते हैं यीस्ट कल्चरल टैंक। ठीक है, इस टैंक में आता है यीस्ट कल्चरल टैंक बोलते हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट फास्फोट डालते हैं और H2O रहता है। उसके बाद इसमें से जब फास्फोट डालते हैं तो इसमें से CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस को हम लोग बाहर कर देते हैं। बाहर करने के बाद उसमें से जो यीस्ट कल्चरल टैंक से हम लोग उसको स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद अब दूसरा वाले में देख लेते हैं, कंटिन्यू
डाइल्यूटर के बाद उसको हम लोग सीधा फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो गया, ये पार्ट वाला ख़त्म हो गया। इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यू डाइल्यूटर से सीधा फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले मोलासेस स्टेलाइजर में डालते हैं, उसके बाद यीस्ट कल्चरल टैंक में डालते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसको हम लोग सीधा फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। इतना समझ में आ गया। फर्मेंटेशन टैंक में डालने के बाद 20 से 35 डिग्री इसका 20 से 35 सेंटीग्रेड इसका हम लोग टेम्परेचर रखते हैं। इसको यहाँ पे 2 या 3 दिन रखते हैं ताकि वो फर्मेंटेशन बन जाए, फर्मेंटेशन हो जाए। फर्मेंटेशन टैंक में रखने के बाद उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं, बियर स्टील में डालते हैं। बियर स्टील में डालने के बाद बियर स्टील में क्या होता है कि 50 to 60% जो अल्कोहल होता है उसको हम लोग कॉन्सनट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसमें एल्डिहाइड बचता है उसको एल्डिहाइड कॉलम से हम लोग एल्डिहाइड को बाहर निकाल देते हैं। एल्डिहाइड कॉलम निकालने के बाद उसको हम लोग रेक्टिफाइड कॉलम में ले आते हैं। रेक्टिफाइड कॉलम में क्या होता है, साइड स्टीरम जो होता है वो निकल जाता है। उसके बाद हम लोग उसको सीधा ले आते हैं एक टैंक में जहाँ पे 95% एथिल अल्कोहल होता है। उसके बाद एक दूसरे स्टील में ले जाते हैं जहाँ पे हम लोग को 100%, जहाँ पे हम लोग पहले बेंजीन को मिलाते हैं। बेंजीन को मिलाने के बाद हम लोग को 100% एथिल अल्कोहल मिल जाता है। तो पहले अब फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कैसे क्या है। तो पहले मोलासेस में H2SO4 को मिक्स करते हैं। उसके बाद उसको स्टोर में ले आते हैं। स्टोर में लाने के बाद उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक कंटिन्यू डाइल्यूटर होता है जिसको हम लोग फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं सीधा। कंटिन्यू डाइल्यूट करने के बाद और उसके बाद जो पहला प्रोसेस होता है उसको मोलासेस स्टेलाइजर में डालते हैं। उसके बाद हम लोग यीस्ट कल्चरल टैंक में जिसमें फास्फोट को मिक्स करते हैं और वाटर को मिक्स करते हैं। उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद सीधा हम लोग फर्मेंटेशन टैंक में डालते हैं जिसमें हम लोग कंटिन्यू डाइल्यूटर को डाले थे। उसके बाद इसमें न्यूट्रिएंट डाल के 30 से 70 घंटे हम लोग इसमें रखते हैं 20 से 35 सेंटीग्रेड पे। उसके बाद इसमें से हम लोग इसको बियर स्टील में डालते हैं। बियर स्टील से 50 to 60% जो एथिल अल्कोहल होता है वो कॉन्सनट्रेट होता है। उसके बाद उसमें जो एल्डिहाइड बचते हैं उसको एल्डिहाइड से निकाल लेते हैं और फिर उसको रेक्टिफाइड कॉलम में डालते हैं जहाँ से साइड स्टीरम निकल जाता है। उसके बाद एक टैंक में ले आते हैं। टैंक में ले आते हैं उसमें जिसमें से 95% रहता है। उसके बाद उसमें हम लोग बेंजीन को मिक्स करते हैं। बेंजीन को मिक्स करने के बाद उसमें से 100% एथिल अल्कोहल निकल जाता है। तो बियर स्टील से जो बैगेज निकलता है जो उसको हम लोग फर्टिलाइज़र में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ही बाई प्रोडक्ट निकलता है जो कि हम लोग उसको फर्टिलाइज़र में यूज़ कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। 2 पार्ट्स है। उसके बाद अभी मैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री इतनी ही है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक पहला पार्ट है, इसके बाद यहाँ तक पहला पार्ट है, उसके बाद यहाँ तक दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो देख लीजिए। समझने के बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इसमें कहाँ कहाँ होता है। तो पहले हम लोग C12H12O11 रहता है। H2O ऐड करने के बाद उसमें इन्वर्टस एंजाइम ऐड करते हैं। तो वो C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज में हम लोग फिर जाइमस को मिलाते हैं। जाइमस एंजाइम को मिलाते हैं तो वो एथिल अल्कोहल में चेंज कर देता है और CO2 गैस देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें 2 एंजाइम यूज होते हैं, इन्वर्टस एंड जाइमस, ठीक है। और अब देख लेते हैं रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल में हम लोग मोलासेस, सल्फ्यूरिक एसिड, कोल, प्रोसेस वाटर एंड कूलिंग वाटर, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इतना हो जाएगा। मोलासेस लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कोल लेंगे, प्रोसेस वाटर लेंगे और कूलिंग वाटर लेंगे। तो मोलासेस और सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग को यूज बता दिया, इसीलिए मैंने पहले प्रोसेस उसके बाद आपको रॉ मटेरियल बताया है, ठीक है। तो उसमें कोल यूज करेंगे, प्रोसेस वाटर एंड कूलिंग वाटर, ठीक है। इसका यूज़ भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। फॉर मेकिंग वर्निश, परफ्यूम, डिसइंफेक्टेंट और फ्यूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 है। तो वर्निश में, परफ्यूम बनाने में, डिसइंफेक्टेंट वही जैसे मान लीजिए फ्लोर क्लीनर हो गया, ठीक है, और फिनाइल, और मेकिंग ऑफ फ्यूल बनाने में। तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ये रहा। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिए क्या कैसे है, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बता दिया है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए ये रहेगा और हिंदी वालों के लिए मैंने बता दिया है। यहाँ से 8 पॉइंट है, यहाँ तक 7 पॉइंट है। ठीक है, तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, एथिल अल्कोहल भी हो गया। तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एथेनॉल फर्मेंटेशन, एक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये बेसिकली 3 मेन टाइप होते हैं, मेजर टाइप होते हैं, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल एंड एक्टिक एसिड। तो ये 3 मेजर होते हैं। उसके बाद इसमें प्रोपेनोइक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटेनोइक, साइट्रिक, मेथेन एंड ग्लाइकोनिक। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, बाकी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि इसमें प्रोपेनोइक एसिड मिला के हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, और ब्यूटेनोइक एसिड मिला के, साइट्रिक एसिड मिला के, जैसे उसमें H2SO4 मिलाया था। ठीक है, तो ये हो गया, ये 5 हैं और ये 3 है, तो इसको आप लोग उसका लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अभी इंडस्ट्रियल अल्कोहल देख लेते हैं, लिकर, वाइन एंड बियर। उसके बाद ये इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें इस इंडस्ट्री में और अभी पोल्यूशन अमेंडमेंट है और मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, तो अभी 3 बचे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। पहले इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ग्रेन और मोलेसेस। तो ये प्रोड्यूस होती है फर्मेंटेशन के ग्रेन से और मोलेसेस से। ठीक है, फर्मेंटेशन इससे प्रोसेस से ही होती है प्रोड्यूस। इसमें ग्रेन और मोलेसेस दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है सिमिलर प्रोसेस होता है। इसी तरह वाइन, लिकर एंड बियर तीनों चीज़ भी बनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह फर्मेंटेशन प्रोसेस की तरह ही हम लोग बियर, वाइन, लिकर को बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट डिस्टिल्ड, इट इज़ नॉट डिसनेचर्ड टू मेक इट, इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हम लोग इसको कंजम्स नहीं कर सकते, जैसे बियर और लिकर हो गया, इसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, तो इसको हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये डिस्टिल नहीं होती है। इसको डिस्टिल करने के बाद हम लोग मतलब ड्रिंक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल हमने बता दिया कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल में क्या होता है, जो इंडस्ट्री में बनता है बेसिकली, कि उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं उसका। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया। अभी बियर देख लेते हैं। तो बियर क्या होता है, बियर इज़ मेड अप जर्मेंटेड बरले। बरले मतलब कि जौ जो होता है, जौ से हम लोग इसको बनाते हैं। और इसमें 3 टाइप्स होते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं, ये कह दीजिए। तो बियर क्या होता है, बियर को हम लोग जो बरले होता है उससे बनाते हैं, और इसके 3 टाइप्स होते हैं, माल्ट लिकर, फर्मेंटेटेड लिक्वर एंड डिस्टिल लिकर। माल्ट लिकर में क्या होता है, इसमें हम लोग इट इज़ मेड अप ऑफ जर्मेंटेटेड ग्राम्स और बरले। तो इसमें ये बेसिकली इसमें माल्ट लिकर होता है जो कि ग्राम से और बरले से बना होता है। फर्मेंटेटेड लिकर क्या होता है, ये फ्रूट जूस से बनता है, और ये शुगर और यीस्ट, मतलब फ्रूट जूस, शुगर और यीस्ट, ये फर्मेंटेटेड लिकर जो होता है, इसको हम लोग फ्रूट जूस, शुगर और यीस्ट से बनाते हैं। डिस्टिल लिकर क्या होता है, ये फर्मेंटेटेड मतलब कि जो फर्मेंटेटेड लिकर होता है उसको हम लोग डिस्टिल कर लेते हैं। डिस्टिल करने के बाद जो हम लोग को लिकर मिलता है वही होता है डिस्टिल लिकर। तो 3 हो गए, इसके 3 टाइप्स हो गए बियर के, माल्ट लिकर, फर्मेंटेटेड लिकर एंड डिस्टिल लिकर। माल्ट लिकर क्या होता है, इसको हम लोग ग्राम और बरले से बनाते हैं। फर्मेंटेशन को हम लोग फ्रूट जूस से, शुगर से, यीस्ट से बनाते हैं। और डिस्टिल को क्या होता है, फर्मेंटेटेड लिकर जो होता है उसको हम लोग डिस्टिल कर लेते हैं। तो उसके बाद जो हमको ऑब्टेन होता है वो होता है डिस्टिल लिकर। अब वाइन देख लेते हैं। वाइन जूस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेप जूस, मतलब कि हम लोग इसको ग्रेप जूस से निकालते हैं, ग्रेप्स जूस से निकालते हैं। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। स्टिल वाइन, इन दिस वाइन CO2 गैस इज़ नॉट प्रोड्यूस, मतलब कि इस वाइन में CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। कार्बोनेटेड वाइन में क्या होता है, इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। और ड्राई रेड वाइन में क्या होता है, इन दिस वाइन वी हैव टू, मतलब ड्राई रेड वाइन में क्या होता है, हम लोग ग्रेप जूस यूज करते हैं, ब्लैक ग्रेप्स यूज करते हैं, मतलब ब्लैक ग्रेप्स यूज करते हैं ड्राई रेड वाइन में। स्वीट वाइन में क्या होता है, इन दिस वाइन शुगर फाउंड एंड शुगर वाज फर्मेंटेटेड एंड डिस्टिल ऑफ वाइन मेक्स ब्रांडी, मतलब कि इसमें जो शुगर फाउंड होता है, मतलब शुगर
इसमें होता है। और शुगर को फर्मेंटेटेड कर लेते हैं, उसके बाद डिस्टिल करते हैं। मतलब कि स्वीट वाइन को क्या करते हैं, इसमें शुगर मिलता है और शुगर जो मिलता है वो फर्मेंटेटेड में मिलता है। उसके बाद हम लोग अगर उसको मान लीजिए फर्मेंटेटेड में मिल गया तो वो स्वीट वाइन हो गया। अगर हम लोग इसको फिर से डिस्टिल कर देंगे, डिस्टिल करने के बाद वो क्या, डिस्टिल करने के बाद वो क्या बन जाता है, ब्रांडी बन जाता है। तो ब्रांडी आप लोगों ने नाम में सुना होगा, ब्रांडी, ठीक है। उसके बाद टेबल वाइन क्या होता है, टेबल वाइन, इन दिस वाइन देयर इज़ नो शुगर फाउंड। तो इसमें शुगर फाउंड नहीं होता। स्वीट वाइन में शुगर होता है फर्मेंटेटेड फॉर्म में, और टेबल वाइन में शुगर होता ही नहीं है, ठीक है। अब डिस्टिल देख लेते हैं। डिस्टिल क्या होता है, रम, विस्की, ब्रांडी। तो ब्रांडी भी बताया ना डिस्टिल फॉर्म में, तो स्वीट वाइन का डिस्टिल फॉर्म होता है ब्रांडी। तो रम क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर केन जूस बट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ शुगर केन जूस। मतलब कि रम क्या होता है, वो शुगर केन से बनता है, फर्मेंटेटेड शुगर केन से बनता है, लेकिन उसको डिस्टिलेशन करना पड़ता है, तब हम लोग पहले डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, तब हम लोग को रम मिलेगा। विस्की क्या होता है, इट इन दिस वाइन वी यूज़ वीट, कॉर्न एंड, तो इसमें हम क्या करते हैं, वीट और कॉर्न को यूज करते हैं, ठीक है। वीट को यूज करते हैं और कॉर्न को यूज करते हैं, और इसको हम लोग, ठीक है, इसमें से हम लोग इसको फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन के बाद हम लोग को मिलेगा, फिर उसको डिस्टिल करेंगे, तब हम लोग को विस्की मिलेगा, ठीक है। और ब्रांडी में क्या होता है, ग्रेप्स, एप्पल, एप्रीकॉट, पीच जूस को हम लोग लेंगे, उसके बाद उसको डिस्टिल करेंगे फर्मेंटेशन करने के बाद। तो डिस्टिल करने के बाद जो हमको मिलेगा वो ब्रांडी होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल अल्कोहल, वाइन, बियर, ये 3 हो गया, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और पोल्यूशन अमेंडमेंट। मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में क्या है, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मोलेसेस। मतलब कि हम लोग को पहले कहाँ से मोलेसेस मिलेगा और उसको कहाँ स्टोर करना है, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम होगा टेम्परेचर कंट्रोल। दिस इज़ द मेन रीज़न, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज देन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई, नो फर्मेंटेशन प्रोसेस। मतलब कि टेम्परेचर कंट्रोल, जो फर्मेंटेशन टैंक में हम लोग को टेम्परेचर को कंट्रोल को देखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरियाज होंगे जो फर्मेंटेशन करेंगे, वो अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। तो हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसमें से जो वेस्ट वाटर निकलता, वेस्ट मैनेजमेंट निकलता है, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस जनरेट वेस्ट स्टीम दैट रिक्वायर टू प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसको हम लोग को कैसे, जो वेस्ट निकलेंगे तो उसको हम लोग को कैसे मैनेज करेंगे वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद उसमें पीएच कंट्रोल देखना पड़ेगा। पीएच कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो, अगर पीएच कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसमें जो यीस्ट और बैक्टीरिया होंगे का ग्रोथ होगा, वो वर्क मतलब ग्रोथ रुक जाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3-4 हो गए। और कलेक्शन एंड स्टोरेज मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये 4 हो गए मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, टेम्परेचर कंट्रोल, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और ये पीएच कंट्रोल, ठीक है। तो ये 3 मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो गया। अब देख लेते हैं पोल्यूशन अमेंडमेंट क्या है। पोल्यूशन अमेंडमेंट, द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री जनरेट वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन इंक्लूडिंग वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट एंड एयर इमिशन, ठीक है। तो पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसमें हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, फिजिकली ट्रीटमेंट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे MOSH सब्जेक्ट में, ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग में। फ्लोटेशन रिमूव करते हैं। और इसके बाद सॉलिड जो उसमें मतलब कि बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग इसमें से रिमूव करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, वेस्ट वाटर का भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिकली में क्या करेंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको सेडिमेंटेशन के थ्रू या फ्लोकेटेशन के थ्रू या स्क्रीनिंग के थ्रू हम लोग इसमें से फिजिकली ट्रीटमेंट करके निकाल लेंगे। बायोलॉजिकल में क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे। मतलब कि एनारोबिक एंड एरोबिक जो डाइजेशन होंगे उसको हम बायोलॉजिकल में बता रहा हूँ मैं। एनारोबिक एंड एरोबिक जो होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन करने के बाद उसको हम लोग वेस्ट वाटर से निकाल लेंगे, ठीक है। एडवांस ट्रीटमेंट में क्या होगा कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, एक्टिवेटेड, मतलब इसमें हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन जो होगा उसको वेस्ट वाटर में डालेंगे। उसके बाद उसमें से
क्या उसमें से हम लोग वेस्ट वाटर को, जो उसमें वेस्ट होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। या तो हम लोग केमिकल ऑक्सीडाइजेशन डाल देंगे तब वो निकल जाएगा एडवांस ट्रीटमेंट में। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हम लोग 3 टाइप से करते हैं, फिजिकली, बायोलॉजिकली एंड एडवांस। तो फिजिकली में हम लोग सेडिमेंटेशन यूज करते हैं, स्क्रीनिंग यूज करते हैं, और बायोलॉजिकली में क्या होता है कि एरोबिक और एनारोबिक और एरोबिक जो डाइजेशन होता है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर में, तो बायोलॉजिकल हो जाएगा। और एडवांस में क्या करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्बेशन को यूज करते हैं या केमिकल ऑक्सीडाइजेशन को यूज करते हैं। अब देख लेते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट करना ही इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। एनारेबिक डाइजेशन कन्वर्ट, जो एनारेबिक डाइजेशन होता है वो कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक गैस को बायोगैस में, ठीक है। ऑर्गेनिक गैस जितनी भी होती हैं उनको बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एयर इमिशन कंट्रोल, एयर इमिशन कंट्रोल में क्या होता है, बायो फिल्टर्स यूज कर लेते हैं, स्क्रबर सिस्टम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बायो फिल्टर में क्या होता है, यूटिलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिग्रेड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एग्जॉस्ट गैसेस, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिग्रेड करके उसके बाद उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देता है और गैस में चेंज कर देता है, ठीक है। और स्क्रबर सिस्टम में क्या होता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है और यूटिलाइज कर लेता है एसिडिक गैस को, जैसे कि SO2 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, स्क्रबर में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और बायो में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिग्रेड करके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लिए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देख लिए, एयर एमिशन कंट्रोल देख लिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट देख लिए। तो इसको आप लोग पॉल्यूशन अमेंडमेंट हो गया और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। हम लोग ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो मैंने बताए थे, ठीक है। जो मैंने इसमें बताया था सिलेबस में वो सारे देख लिए। टाइप्स ऑफ देखिए, टाइप्स भी देख लिया, प्रोडक्शन भी देख लिया, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, बियर, वाइन, लिकर तीनों पढ़ लिया, वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी पढ़ लिया, पोल्यूशन मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, ठीक है। तो 6 के 6 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।